नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सफला एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने बताया कि एक समय चंपावती नगरी पर एक राजा राज्य करते, जिनका नाम महिष्मान था। राजा महिष्मान के 5 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक बहुत ही पापी और दुष्ट स्वभाव का था। वह हमेशा देवताओं, ब्राह्मणों, साधुओं सबकी निंदा करता। जब लुम्पक की बुरी आदतें सीमा पार कर गई तो राजा महिष्मान ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक को जंगल में रहना पड़ा। ठंड के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उसने सोचा, अब मैं इसी जंगल में डाकू बनकर रहूंगा। लुम्पक जिस जंगल में रहता वह घोर अंधकार से भरा हुआ था। वहाँ एक अत्यंत प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसे भगवान विष्णु ने सबसे प्रिय माना। वह वृक्ष पूजनीय था। लुम्पक ने अपना ठिकाना उसी पीपल के नीचे बना लिया। वह हर रात में जंगल में चोरी करता और दिन में उसी पीपल के नीचे आराम करता। एक बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात थी। ठंड इतनी भयंकर थी, लुम्पक सो नहीं पाया और रात भर ठिठुरता रहा। इस तरह अनजाने में ही उसने 10वीं का उपवास कर लिया। ठंड के कारण अगले दिन यानी सफला एकादशी के दिन वह होश में नहीं आया। जब दोपहर हुई तो लुम्पक भूख से बेहाल था। उसने जंगल में से कुछ फल तोड़े और उन्हें लेकर उसी पेड़ के नीचे आया। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हुआ, लुम्पक ने ठंड से बचने के लिए एक छोटा सा दीपक जलाया। लुम्पक ने सोचा, इतने फल हैं, क्यों ना मैं इन फलों को अपने इष्ट देव को समर्पित कर दूं। यह सोचकर उसने वह फल पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर कहा, हे भगवान, मैं रात भर जागा और भूखा रहा। आप इन फलों को स्वीकार करें और मेरे जीवन में सफलता लाए। उस दिन अनजाने में ही लुम्पक ने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया और भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर दिया। लुम्पक की अनजाने में की गई इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे सफला एकादशी के व्रत और रात भर के जागरण से तुम्हारे सारे पाप नष्ट होते हैं। तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य और खोया हुआ सम्मान मिलेगा। तुम धर्म के मार्ग पर चलो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ। वह तुरंत अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने देखा उसका बेटा बदल गया। राजा ने खुशी खुशी उसे क्षमा कर दिया और उसे राज्य का अधिकारी बना दिया। लुम्पक ने फिर कभी पाप नहीं किया और आजीवन धर्म का पालन किया। उसने विधि विधान से हर साल सफला एकादशी का व्रत किया और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। धन्यवाद।